अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे। अल्लाह का आप पे हमेशा करम फजल रहे। तो बस यहाँ पे जी बैक टू स्कूल का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। मैं मार्केट गई थी आज, तो वहाँ पे सारी बैक टू स्कूल की चीज़ें, उन सब चीज़ों को देख के अपना बचपन याद आ गया। हम अपने माँ पापा के साथ जाया करते थे, इतनी एक्साइटमेंट होती थी स्कूल की। बैग लेना है, लंच बॉक्स, बॉटल्स, उससे ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होती थी जब हम सऊदीया में थे, तो हमारा स्कूल फीसिंग वहीं ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा एक पर्टिकुलर शॉप्स होती थी, मोस्टली हम लोग जरीब बुक स्टोर जाते थे। वो कॉर्निश के पास होता था, या फिर जो है वहाँ पे भी रामिस थी एक बहुत बड़ी, जहाँ से हम लोग इरेजर्स, पेंसिल्स, पेन्स, नोटबुक्स, इस तरह की चीज़ें बल्क में ना लेते थे, कलर्स वगैरह। तो बस वही चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में आ रही थी, वो देख देख के। तो मैं देख रही थी कि लाइफ कितनी चेंज हो गई है, पता भी नहीं चला और ऐसे टाइम गुजर गया है। यानी अभी आपके पास पेन पेंसिल तो है, लेकिन आप उसे लिखते ही ग्रॉसरी लिस्ट आ जाती है अभी। और वो लंच बॉक्स और उनकी जगह जो है वो प्लेटर्स और डिशेस ने ले ली है। जब जाओ कि घर का या किचन का या इस तरह की चीज़ें इंसान के दिमाग में रहती हैं। तो वो जो बचपन का टाइम होता है वो इतना मज़ेदार होता है, और वो सारा कुछ कभी नहीं बोलता। इतना नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी मैं जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, और इट वाज लाइक मेमोरी लेन। तो बस वही मैं अहमद को भी बता रही थी, अपने हस्बैंड को, कि हमारे स्कूल में हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीसीए पीरियड्स होता था। उसके लिए हम लोग हर वीक जाते थे स्टेशनरी शॉप्स पे। तो कभी हम लोगों को क्रेयॉन्स चाहिए होते थे, कभी वाटर पेंट्स चाहिए होते थे, कभी कलर्स चाहिए होते थे, कभी कंस्ट्रक्शन पेपर्स, कलर पेपर्स, इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, तो बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। अब लाइफ में है, हर वीक जाते हैं, पर हर वीक फ्रूट्स लेके आते हैं और टमाटर प्याज लेके आते हैं। तो मैं हैरत होती है कि मैं वो इंसान थी जो कभी किचन में जाती नहीं थी। मेरी मम्मा, वो होता है ना, माँ बाप आवाज़ लगाते रहते हैं, स्पेशली माएँ 10-10 आवाज़ें लगाती हैं, नाम बुलाती रहती हैं, लेकिन हम लोग इतने बेधड़क अपनी दुनिया में मगन होते हैं, टीवी देख रहे, कार्टून। तब फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे कि मोबाइल में घुसे होते थे, तब वीडियो गेम्स थी, टीवी थे, कार्टून्स थे, यही चल रहा होता था। जब तक आखिरी आवाज़ गुस्से वाली नहीं आ रही, तब पता लग गया बस ये अलार्म की घंटी बजी है, इसके बाद जूता ही आएगा या थप्पड़ आएगा। उसके बाद फिर उठ के जाते थे। तो वो जो मज़े का बचपन और वो जो केयर फ्री एज होती है, वो कमाल होती है। तो शादी के बाद लाइफ बहुत बदल जाती है। मेरी लाइफ ने तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 360 डिग्री टर्न लिया, क्योंकि आई वाज़न्ट अ वेरी होम ओरिएंटेड पर्सन। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे बाहर जाना, काम करना बहुत पसंद था। घर में मैं बहुत कम काम करती थी। सफाई वगैरह मैं मम्मा को करके देती थी, जब वो कहती थी सफाई में मैं बेहतरीन थी। उसके अलावा जो है मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी। बर्तन धोना या खाना बनाना, ये दूर-दूर तक मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता था। और अब मेरी मामा जब मेरे पास रहने आई थी, तो उनको यकीन नहीं आया कि मैं वही हूँ जो किचन में जो है वो चाय तक नहीं बनाती थी, और अभी सब कुछ बना लेती है। तो बस यही है कि लाइफ़ जो थी वो पढ़ाई थी पहले, उसके बाद मैंने बहुत अर्ली एज में जो है वो सऊदीया में ही जो है काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत साल मैंने काम किया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा आप कह लें करियर ओरिएंटेड वूमन थी। तो मेरे लिए एकदम से जॉब को छोड़ के बीइंग अ हाउसवाइफ, इट वाज़ अ ड्रास्टिक चेंज। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था। मैं डिप्रेशन में भी, आई फेल्ट डिप्रेस्ड। सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुश्किल था वो था कि आप 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, आप पे हालाँकि कोई उस टाइम पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने माँ-बाप के घर रह रहे होते हैं, ना आपको पैसे देने हैं, ना कुछ, आप अपने फ़न के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको कभी की स्टोरी बताऊँगी कि मुझे अपनी फर्स्ट जॉब जो है वो ऐसे ही मिली थी। मेरा कोई इरादा भी नहीं था काम करने का। लाइक हमारी फैमिली में काम का या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई लड़कियां यानी बाहर काम नहीं करती थी। तो मैं पहली लड़की थी जिसने फर्स्ट टाइम जॉब की थी, और वो क्योंकि सऊदीया बहुत सिक्योर कंट्री थी, तो मेरे बाबा ने बहुत आराम से और मेरी पहली जॉब जो थी वो बहुत ही सिक्योर थी, इसलिए मेरे बाबा ने कोई इतराज़ नहीं किया था। लेकिन यह है कि अभी फिर बाद में जब मैं काम करते करते फिर पढ़ाई भी साथ साथ करती रही। उसके बाद फिर जब मैं दुबई आई, तब भी मैं जॉब कर रही थी। शादी के जो है शादी के मैंने आई थिंक बाद 1 साल मैंने जॉब की होगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। अभी मैं हाउसवाइफ वाला फ़ेज़ जो है उसको एंजॉय करती हूँ थोड़ा। होम मेकिंग, घर का बहुत शौक है मुझे, घर साफ़ रखना, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखना। तो बस उसी में जो है वो लग गई हूँ मैं। लेकिन ये है कि उससे ये हुआ कि पहले-पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में आके आई फेल्ट लाइक क्या है, यानी मेरा दिल चाहता था कि मैं ऑफ़िस जाऊँ, फिर दिल चाहता था कि नहीं घर में रहूँ। जब याद करती, ख़्याल में तो सोती रहती हूँ, जब उठो, जब मर्ज़ी उठो, जब मर्ज़ी सो, पर ऐसा नहीं है।
जब ससुराल होता है या चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, आप इस तरह नहीं होते। तो वो बहुत ज़्यादा एक आपके माइंड पे ना प्रेशर रहता है कि आप अभी हाउसवाइफ हो, सो आपसे ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हो तो आपसे थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन होती हैं कि हाँ ये काम करती है तो घर भी मैनेज कर लेगी, तो कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन जब आप एक हाउसवाइफ होते हैं, कंप्लीट आप घर रहते हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो डबल हो जाती हैं कि हाँ ये काम पे नहीं जाती तो अब ये पूरा घर संभालेगी, ये सब कुछ करेगी। हालांकि आई थिंक बीइंग अ हाउसवाइफ फुल टाइम दुनिया की सबसे टफ जॉब है, और हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और अपना साथ साथ जो है वो ऑफिस भी देखती हैं। और आई एम श्योर हस्बैंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। ये जॉब क्विट करने के डिसीजन में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था किसी पे डिपेंड होना, इतने साल मैं जो वो इंडिपेंडेंट रही, तो एकदम से किसी और शख्स पे डिपेंडेंट होना इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरा माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं किसी पे डिपेंड होंगी। मुझे लग रहा था कि जैसे वो होता है ना, आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, या आपका एक डिसीजन लेने का जो होता है आज़ादी जो होती है डिसीजन लेने में, अपने पैसे खर्च करने में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे था मेरे पैसे खर्च करने में, कि मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ते। आई हैव माई ओन मनी, हर महीने मुझे पता है इतने मुझे मिलने हैं और मैंने उसको जैसे मर्ज़ी मैं यूटिलाइज़ करूँ, मैं उनको उड़ाऊँ, बर्बाद करूँ, सेव करूँ। नोबडी इज़ देयर टू आस्क मी क्वेश्चन कि तुमने पैसे कहाँ किए, या मैंने तुम्हें अभी 2 दिन पहले तो इतने दिए थे, 10 दिन पहले इतने दिए थे, तुमने कहाँ किए। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ था। लेकिन उस बारे में फिर ज़ाहिर है उससे जो है मैं ना थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हो रहा था मेरी हेल्थ पे भी। तो उस वजह से बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने नोट किया कि देयर इज़ समथिंग। अच्छा ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को, अहमद को, हमेशा पता चल जाता है कि इसके दिमाग में कुछ ना कीड़ा है, अभी कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। तो वो हमेशा उनका बहुत एक यूनिक तरीका है मुझसे बात करने का, पूछने का कि आप बताएं मुझे क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है कुछ है कुछ है। तो वो इतना मुझे कंसोल करते हैं और इतना ज़्यादा मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं उनसे शेयर कर दूँ। तो जब मैंने उनसे शेयर किया अपनी सारी चीज़ें वगैरह, तो फिर उन्होंने मुझे उन्होंने कहा कि आप एक बार मुझ पे यकीन तो करके देखें। तो ये बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक सारी इंडिपेंडेंट औरतें रिलेट करेंगी मुझसे कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक टास्क होता है टू डू दिस, यू नो, अनलेस you're वर्किंग फॉर योर होल लाइफ, और एकदम से आप अपनी हर चीज़ जो है आप दूसरे बंदे पे फेंक देते हैं और उसकी इजाज़त के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। यू आर टोटली ऑन हिम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो सारी इनसिक्योरिटीज़ सब चीज़ें मैंने अहमद के साथ डिस्कस की, तो वो पहले तो वो हंस पड़े कि यानी कि मैंने कहा अहमद मुझे आदत नहीं है, माँ बाप से मांगना या उनसे लेना वो और बात होती है, वो आपका हक होता है। उनसे मांगने से या उनसे लेने में आपको ना शर्म आती है ना आपको कुछ होता है। आगे से 2 थप्पड़ पड़ जाएं, गालियाँ सुन लो, डांट लें, या 2 मिनट बाद आप फिर वैसे हो जाते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब आपका हस्बैंड या कोई और कोई बात कहता है ना, तो वो इन लॉज हो गई या कोई और, वो रहती है दिल में। आई थिंक ये रिश्ते ही ऐसे हैं। पर एनी हाउ, तो उस फेज़ से मैं बहुत आसानी से ओवरकम कर लिया था, और उसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घर को पूरा टाइम देती हूँ, जो चीज़ें मुझे करनी होती हैं वो मैं करती हूँ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एक बात कहूँगी, कम्युनिकेशन इज़ द की। अपने पार्टनर के साथ अपनी दिल की बात करें, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको बताएं, क्योंकि वो है जो आपके इन लॉज में या आपके पेरेंट्स के बाद ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर एवरीथिंग। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेहतरीन होगा। कोशिश करें आप हर चीज़ शेयर करें। तो बस मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, फिर कोई दिल की बातें करेंगे इंशाल्लाह। फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।